स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, that is partial differential equations involving only z p q and have no terms of x and y. Its working procedure is as follows. Let small x plus ay equal to capital X. इस तरह से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि z जो कि डिपेंड कर रहा है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y पे, और इस तरह से एक कैपिटल X इन टर्म्स ऑफ x एंड y जो हमने मान लिया है, तो अब हमारा z डिपेंड करेगा ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल X पे, और z का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल X ये dz ओवर dx इस तरह से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। और इस तरह का ये सब्स्टिट्यूशन करके हमें यहाँ पे जो p है डेल z ओवर डेल ऑफ स्मॉल x, तो ये dz ओवर dx मिल जाता है, और q जो कि डेल z ओवर डेल y है वो a इंटू dz ओवर dx हो जाता है। प्रूफ चाहें तो बुक में देख सकते हैं, प्रूफ जरूरी नहीं है, बस हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे कि जब ये फॉर्म है या तो है या फिर हमने बना ली, तो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करते हुए p की जगह पे dz ओवर dx और q की जगह पे a इंटू dz ओवर dx रख देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ p एंड q इन गिवन इक्वेशन 1 वी हैव f z एज इट, p और q की जगह पे हमने ये रख दिए, तो हमें ये जो इक्वेशन मिल गया जिसमें कि a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया है हमने, तो यह इक्वेशन एक फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे ये लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, चाहे डिग्री 1 हो इसकी, चाहे हायर डिग्री हो, चाहे वेरिएबल सेपरेट हो, किसी भी तरह से ये किसी न किसी हमारे पढ़े हुए मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व जब हम कर लेंगे तो इसमें हमें रिलेशन मिलेगा z और कैपिटल X का। कैपिटल X जो हमने माना है उसकी वैल्यू हम ये रख देंगे x प्लस ए वाई, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो इंटीग्रेट करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आ जाएगा, माना कि b, तो a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब इसमें हो जाएंगे तो यह कंप्लीट इंटीग्रल CI या कंप्लीट सॉल्यूशन CS हो जाएगा। और फिर इससे SI और GI जैसे निकालते हैं जरूरत पड़ने पे निकाल लेंगे, कहा जाएगा तो निकालेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। कम मार्क्स में हो तो केवल CI से काम चला लेंगे, और अगर ज्यादा मार्क्स में हो तो हम अपनी तरफ से भी SI और GI CS या CI जो होता है उससे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। एग्जाम्पल 1, सॉल्व z इक्वल टू PQ। गिवन PD इज दिस, नंबर 1 डाल दिया। दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। ये नंबर तो हमारी सुविधा के लिए हैं, अलग अलग किताबों में ये अलग अलग नंबर पे मिल जाते हैं। दैट इज ये एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में जेड पी और क्यू हैं, एक्स और वाई अलग से इसमें नहीं है। तो इस मेथड से इसको करने के लिए लेट x प्लस ए वाई इक्वल टू कैपिटल X विच गिव्स स्मॉल p इक्वल टू dz over dx and q इक्वल टू a into dz over dx. Putting these values in equation 1, we get z इक्वल टू p की जगह dz over dx into q की जगह a into dz over dx इसमें रख दिया, तो ये हो गया z इक्वल टू a into dz over dx का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें हमें वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं। इसमें a को हम इधर ले गए तो z अपॉन a इक्वल टू इतना, इसका हमने स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये अंडर रूट दिस इक्वल टू प्लस माइनस दिस, ये हमें मिल गया। और फिर इसमें हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। इस dx को तो हम इधर ले गए, और इधर ये प्लस माइनस, ये dz है तो dz के साथ में हम ये ले गए अंडर रूट z। इधर x नहीं है, इधर z नहीं है,
ये किया है हमने बाई सेपरेटिंग वेरिएबल्स। और अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, x के रेस्पेक्ट, इधर z के रेस्पेक्ट हो गया, इंटीग्रेशन dz अपॉन अंडर रूट z। बाकी तो ये कांस्टेंट इधर रखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में। तो ये अपॉन में हम देखें, ये z की पावर जो 1/2 है, तो इसको ऊपर से हिसाब लगाएं तो z की पावर -1/2 है। तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ गई, z की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट z अपॉन 1/2 इंटीग्रेशन में इस तरह से। और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे हम इधर लगाएं या इधर लगाएं, ये तो अपनी मर्जी है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें कहीं ना कहीं लगाना है। तो ये अपॉन का अपॉन 2 ये ऊपर आ गया, ये इतनी चीज है। अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, x प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, जिससे कि ये प्लस माइनस जो इसमें आ रहे थे वो खत्म हो गए और ये हो गया 4az। अब हमने जो कैपिटल X माना था स्मॉल x प्लस ए वाई, उसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो ये हो गया 4az इक्वल टू ये कैपिटल X प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन CS और कंप्लीट इंटीग्रल CI ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका आंसर हो गया। और हम इसका SI अगर निकालना चाहें तो इसको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और b के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो a के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करने पे तो हमें ये मिल गया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से। a का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 4z इक्वल टू ये 2 पावर आगे आ गई और इस ब्रैकेट की पावर 1 हो गई। फिर इसका डिफरेंशिएशन किया जब हमने a के रेस्पेक्ट, तो ये 0 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0, तो ये y आ गया। इसी तरह से जब हमने b के रेस्पेक्ट किया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, तो इसका डिफरेंशियल 0 इक्वल टू 2 पावर आ गए और ये ब्रैकेट, और इसका डिफरेंशियल 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 b के रेस्पेक्ट, ये 1 मल्टीप्लिकेशन में। अब हमें इक्वेशन 3, 4, 5 से a और b एलिमिनेट करने हैं। तो इसके लिए हमने देखा यहां पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इक्वल टू 0, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये हमने यहां पे रख दिया। तो 0 इंटू इतना ये सब 0 हो गया। तो इस तरह से हमें मिल गया z इक्वल टू 0। और z इक्वल टू 0 इसको हम डिफरेंशिएट करें, डेल 0 डेल x जो कि p होता है, p बराबर 0। इसी तरह से y की रेस्पेक्ट करें तो q बराबर 0, इससे हमें p और q भी 0 मिल रहे हैं। तो ये z0 p0 q0 ये जो चीजें हमें मिल रही हैं, इनको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें तो ये 0 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से ये z इक्वल टू 0 जिसमें कि कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो मिला है ये इसका SI है, सिंगुलर इंटीग्रल। फॉर जनरल इंटीग्रल GI और GS, जनरल सॉल्यूशन, पुटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b इक्वल टू फाई a, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन के टर्म्स में, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये हमने रख दिया CI में, जो हमारा CI आया है उसमें b की जगह फाई रख दिया। तो ये हमें मिल गया 4az इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस b था यहाँ पे, उसकी जगह पे फाई रख दिया और उसका होल स्क्वायर, वेयर फाई इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। और इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू a, यहाँ पर अब केवल a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसके रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया a के रेस्पेक्ट, a के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, ये 4z कांस्टेंट की तरह से, a का हो गया 1 इक्वल टू ये 2 पावर आगे आ गई, इसकी पावर 1 हो गई। और फिर इसका डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट ये 0 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 5-a, इस पर नंबर 8 डाल दिया और बस लिखना होता है एलिमिनेटिंग a बिटवीन 7 एंड 8 GI इज ऑब्टेन्ड। इसमें निकालना कुछ नहीं है, बस ये इस तरह से लिखते हैं GI के लिए, क्योंकि इसमें 5 ये आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रहे हैं, इसलिए हम निकालेंगे नहीं, GI के लिए ऐसा ही लिख दिया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में सॉल्व ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, तो इसमें P, Q और ये Z आ रहे हैं और A एक गिवन कांस्टेंट है, यहाँ पर ये A आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो इसी तरह से हम इसको जो कर लेंगे, तो हम अपनी तरफ से B और C दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे। तो स्मॉल x प्लस ए वाई जो मानते थे हम, उसकी जगह पे A की जगह पे B कर दिया, x प्लस बी वाई इक्वल टू कैपिटल X,
और उसी तरह से जब इसको हमने किया तो ये हमें ये मिल जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लगा दिया, बी और सी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ में, ये हमें सी आई मिल गया। और इसके एस आई और जी आई तो एज यूजुअल सब सवालों में एक ही जैसे निकालते हैं। जी आई में तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो 2 लाइन लिखी जाती हैं बस, और एस आई कहीं एग्जिस्ट करता है कहीं पे नहीं करता, उसको चेक करना पड़ता है। तो ये एस आई और जी आई तो कहे जाएं तो निकालें, और नहीं कहे जाएं तो कम मार्क्स का क्वेश्चन आए तो जरूरत नहीं है, और ज्यादा मार्क्स का आए और हमारा सी आई जो है जल्दी हो जाता है छोटा, तो फिर हम अपनी तरफ से एस आई और जी आई के बारे में बता सकते हैं। नहीं तो केवल कुछ ना कहा जाए, सॉल्व करने को कहा जाए, तो जो सी आई है वही सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल हो जाता है, हम वहीं पे खत्म कर सकते हैं। करोगे, मैंने किया नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं, सॉल्व पी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यूब। तो इसमें गिवन पी डी इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इसमें पी जेड और क्यू ये आ रहे हैं, एक्स और वाई अलग से इसमें नहीं है। तो इसमें भी हमने एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स माना, और पी की जगह डी जेड ओवर डी एक्स, क्यू की जगह ए डी जेड ओवर डी एक्स, ये इसमें हमने रख दिया। तो ये इक्वेशन हमारा इस तरह का बन गया, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये जेड इक्वल टू, ये स्क्वायर हट गया, यहाँ पे प्लस माइनस हमने लगा दिया, अंडर रूट इतना हो गया, और इसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx इधर गया और इधर dz के साथ में ये z का ये लिखा हुआ है, और अपॉन z, ये इधर x नहीं है इधर z नहीं है, तो ये हमारा ये इस तरह का हो गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमने ये अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया तो ये अंडर रूट हट गया, ये आ गया, और इसको हमने लिख लिया dx इक्वल टू प्लस माइनस, और ये ब्रैकेट में 1 अपॉन इतना dz प्लस ये ए जेड स्क्वायर से एक जेड यहां पे कैंसिल हो गया, अपॉन अंडर रूट इतना dz। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये x के रेस्पेक्ट हो गया यहाँ पे, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने b ले लिया इक्वल टू प्लस माइनस, और ये ब्रैकेट देखिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z ये लिखा हुआ है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम इधर लगा चुके हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे ये ए जेड स्क्वायर आ रहा है, यानी कि अंडर रूट ए इंटू जेड का होल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये पुट किया है, अंडर रूट ए जेड इक्वल टू टेन थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट सेक थीटा, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसके लिए अंडर रूट ए का इसमें हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको हमने मान लिया टेन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन है, देख लेना, इस तरह के हमने बहुत काम किए हैं। और इसका इंटीग्रेशन के लिए अंडर रूट में जितना है उसको हमने टी मान लिया, तो ऊपर हमको डी टी मिल गया, कांस्टेंट तो सेट कर लेते हो। तो इस तरह से ये मिल गया इंटीग्रेशन को सेक थीटा, और इसका तो टी के रेस्पेक्ट ये टी की पावर 1/2 नीचे है, तो ऊपर से देखा टी की पावर -1/2, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ के टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये अपॉन का अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से मिल गया। और इंटीग्रेशन कोसेक थीटा का फॉर्मूला लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसमें हमने टी की वैल्यू तो ये रख दी, और इसमें रखेंगे हम, जब ये माना है हमने टेन थीटा, तो इसका अपॉन करके कॉट थीटा हो गया, और उस कॉट थीटा से ही हमने ये कोसेक थीटा निकाल लिया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सारी वैल्यू इसमें हमने रख दी, और ये सिंप्लीफाई कर लिया इसको हमने। ये अपॉन में लॉग के अपॉन में जो आ रहा है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको लॉग प्रॉपर्टी से लॉग इतने अपॉन इतने में लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन जो हो जाएगा, तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम इसके साथ में ले गए, बी के साथ में मिला करके जो ये आएगा इस साइड से ये अब लॉग 1 अपॉन अंडर रूट ए वाला जो है, तो वो बी के साथ में मिला करके मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लिख लिया है। तो इसमें ए और सी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, ये सी आई हो गया,
तो ये इसका आंसर हो गया। और SI और GI तो जरूरत के हिसाब से हम एज यूजुअल देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, फाइंड CI ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड SI इफ इट एग्जिस्ट। अगर करता है तो निकालना। तो ये गिवन PD नंबर 1 डाल दिया हमने, इसमें Z, P और Q दे रखे हैं, तो ये हमारी इस सेकंड फॉर्म का है। इसमें करने के लिए हमने लेट किया, इससे P और Q हमारे ये हो जाते हैं जैसे हमने पिछले सवाल किए उसी तरह से। ये वैल्यूज हमने गिवन इक्वेशन में रख दी, तो ये हमें ये मिल गया। इसमें dz/dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल करके ये ब्रैकेट में z² प्लस a² बचा, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। इसका हमने स्क्वायर रूट किया तो ये z हो गया, ये अंडर रूट हो गया इतना, इसका ये होल स्क्वायर हट गया इक्वल टू +-1। और इसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए, z के एक तरफ x के एक तरफ ले आए हम, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इसमें 2 ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, जिससे कि इसको अगर हम t माने, ये यहां पे लिखा हुआ है, तो ये 2z dz प्लस 0 इक्वल टू dt। तो ये फिर हमने t की वैल्यू रख दी, और इस तरह से फिर कैपिटल X की वैल्यू इसमें रख के, और ये हमें CI मिल गया, जिसमें के 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट A और B हैं। और इस CI से फिर SI जैसा निकालते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू A किया तो हमें ये मिल गया, B के रेस्पेक्ट किया डिफरेंशिएशन तो हमें ये मिल गया। अब इन 3 इक्वेशन से जो ये CI का है 3, और A और B के रेस्पेक्ट जो डिफरेंशिएट किए हैं, इनको 4 और 5 ये मिल गए। इनसे A और B हमें एलिमिनेट करने किसी तरह से, तो 5 से तो हमने देखा कि इस इतने कांस्टेंट से डिवाइड करके दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 मिल गया, और इसको रख दें हम इसमें 4 में दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो ये पूरी साइड 0 हो गई, और ये मिल गया हमें 3 तो कांस्टेंट है, यहां हम डिवाइड कर देंगे, यहां ये 0 मिल गया। अब ये z² प्लस a² का होल स्क्वायर इंटू a बराबर 0, तो इसमें 2 केस होते हैं, या तो ये z² प्लस a² इक्वल टू 0 या a बराबर 0। a बराबर 0 पहले हमने लेके देखा, तो इससे हमें मिल जाएगा, जब a बराबर 0 रखेंगे तो z बराबर 0, क्योंकि ये ब्रैकेट 0 के बराबर और a की जगह 0 रख दिया, तो इससे हमें z बराबर 0 मिल गया। और इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x और y, तो p बराबर 0 और q बराबर 0 जो ये मिल रहे हैं, तो इन z बराबर 0, p बराबर 0, q बराबर 0 को हम गिवन इक्वेशन में रखें, तो इससे 0 बराबर 1 जो कि एक गलत बात मिल रही है, तो इस तरह से गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो z इक्वल टू 0 इज नॉट SI। अब दूसरा केस देख लें, z² प्लस a² बराबर 0 उसमें हम रख दें, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया 0 बराबर 0, पर उससे हमें SI नहीं मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का SI एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल 5, फाइंड CI ऑफ दिस PDE। तो इसमें भी ये Q, Y, Z, P, X, अच्छा इसमें तो हमें ये X और Y भी दे रखे हैं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हमने पहले इस इक्वेशन को यहां पे लिखा, ये Q है हमारा del Z ओवर del Y, और ये Y ये है इसका QY का होल स्क्वायर, QY का होल स्क्वायर इक्वल टू ये Z माइनस ये X ये लिखा हुआ है, और P है del Z ओवर del X। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया, कैपिटल X इक्वल टू लॉग X, कैपिटल Y इक्वल टू लॉग Y, और इसको हम डिफरेंशिएट करें, इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया del X इक्वल टू लॉग X का हो गया del X अपॉन X। इसी तरह से ये Y का किया, और ये वैल्यू जब इसमें हमने रख दी, ये हो गया, और del Z ओवर del X को कैपिटल P, del Z ओवर del Y को कैपिटल Q, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमने रख दिया, तो इसमें ये P, Q और Z वाली फॉर्म बन गई, और उस तरीके से
इसको फिर पूरा सॉल्व कर लिया। ये कैपिटल एक्स वाई हो गए इसमें। तो इस तरह से जो हम कैपिटल एक्स मानते थे उसकी जगह हमने यू मान लिया, यू बराबर एक्स प्लस ए वाई, और P बराबर डी जेड ओवर डी यू, क्यू बराबर ए डी जेड ओवर डी यू, इसमें रख करके ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, जो कि जैसा सॉल्वेबल फॉर P होता था ना हमारा dy बाई डी एक्स, उसी तरह से ये सॉल्वेबल फॉर P है तो P की वैल्यू निकालते थे। ये P में क्वाड्रेटिक है, P की जगह पे है डी जेड ओवर डी यू। तो इस तरह से इसकी दो वैल्यू मिल गई, और इसमें वेरिएबल सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर लिया है। कैलकुलेशन देख लेना, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू हमने मानी है उन वैल्यू को पुट करके लॉग प्रॉपर्टी यूज करके ये हमारा इस तरह का CI मिल गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन करने के लिए दिया है, इसको ट्राई कर लेना, अच्छे से करें ये, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछें।